इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये सीरीज है, सीरीज obtained when elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं एलिमेंट्स को, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाती है। एग्जांपल देखो, जैसे लिथियम प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो लिथियम, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज -3.05 वोल्ट। आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। पोटाशियम प्लस एक्वस, पोटाशियम, इसकी वैल्यू है -2.93 वोल्ट। जिंक 2 प्लस एक्वस, ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स है ना, ये एक्वस मीडियम में होते हैं, पानी में, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बन गया -0.76 वोल्ट। चलता रहेगा। Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe -0.44 वोल्ट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय कन्वेंशन, यस ये एक्वस है, 0 वोल्ट लिया गया है। बाय कन्वेंशन इट इज असाइंड एज 0, और बाकी के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसके रेफरेंस में ही रखे गए हैं, 0 के रेफरेंस में है वो। फॉर एग्जांपल, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज -3.05 टाइम्स लेसर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए वो माइनस में है। ठीक है ना। जैसे कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड, तो मतलब कॉपर का जो रिड्यूस होने का टेंडेंसी है दैट इज, इसका पोटेंशियल +0.34 है, तो दिस पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस इज 0.34 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ H प्लस, इसलिए उसका मतलब उसका 0 तो उसका +0.34 हो जाएगा। रेफरेंस है, इसको रेफरेंस माना गया। सिल्वर प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, सिल्वर सॉलिड प्लस 0.8 वोल्ट। फिर ये F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारा कुछ एक्वस मीडियम में होगा। F माइनस एक्वस प्लस 2.87। तो इस तरह से आप देखो ये सीरीज में क्या हो रहा है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया है एलिमेंट्स को। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत फायदे हैं। तो जैसे देखो ऊपर क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस हो जाएगा इसका, +0.76 प्लस 0.44, 0 ये माइनस हो जाएगा, -0.8 -2.87। तो देखो मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है दे हैव ए टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब लिथियम वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना। तो लिथियम वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है, इट वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट होते हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सिमिलरली जो नीचे है वो खुद रिड्यूस होना चाहते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, दैट मींस दीज वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। इफ दीज वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो सामने वाले से ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, ये सामने वाले से अगर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब इससे क्या क्या फायदे होते हैं हम देखते हैं।
इससे बहुत एप्लीकेशंस है इसकी, उसी पे क्वेश्चंस है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन पे है। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन ए जिंक पॉट? देखो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। ये जिंक पॉट है, जिंक का पॉट है ये। क्या आप इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन स्टोर कर सकते हो? इस बात का हमको जवाब चाहिए। तो इस बात का जवाब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आएगा। देखो क्या है, अगर स्टोर कर सकते हैं, देखो तो देखो सल्फेट को छोड़ो, कॉपर 2 प्लस एक्वस है, कॉपर 2 प्लस एक्वस है, जिंक सॉलिड, ये रिएक्ट करके कॉपर सॉलिड और जिंक 2 प्लस एक्वस, ये रिएक्शन देखना है कि होती है नहीं होती। हम देखना चाहते हैं कि ये रिएक्शन होती है नहीं होती, ठीक है। तो इस रिएक्शन को स्प्लिट कर लो पहले तो 2 पार्ट्स में। कॉपर 2 प्लस एक्वस बिकम्स, एक सेकेंड, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम कॉपर सॉलिड। अब ये देखो ये रिडक्शन ऑफ कॉपर ही हो रही है, तो रिडक्शन का कॉपर पोटेंशियल, सॉरी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +0.34। तो इस रिएक्शन के होने का पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है, ठीक है ना। फिर जिंक की तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, जिंक सॉलिड, ये बन रहा है जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी देखो ऑक्सीडेशन +2 से 0 से +2 चला गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका ऑक्सीडेशन देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो प्लस होएगा ना, ठीक है ना, +0.7। अब इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ो, अगर इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ोगे आप, ये कट गया, इलेक्ट्रॉन कट गए, तो वो ऊपर यही रिएक्शन आ जाएगी ना, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस जिंक सॉलिड, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो इसका जो ई सेल होगा, ई नॉट सेल होगा, वो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के आएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो 0.34 प्लस 0.76, ये आ गया 1.1 वोल्ट, पॉजिटिव आ गया, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन हो जाएगी, आप फिर कॉपर सल्फेट को जिंक में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट ही है ना, कॉपर 2 प्लस एक्वस। कॉपर 2 प्लस एक्वस जिंक के साथ रिएक्ट करके कॉपर बन जाएगा, तो जिंक को डिसॉल्व कर देगा कंटेनर को। आप ऐसा तो नहीं चाहते थे, इसलिए आप क्या नहीं कर सकते, कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में स्टोर नहीं कर सकते। ये मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डायरेक्टली देख के बता सकता था। एक जनरल रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। ऊपर वाले मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखो मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ, मोर रिएक्टिव मेटल्स, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आती है एप्लीकेशन। मोर रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होंगे, ठीक है ना। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इस लाइन को समझो। देखो मोर रिएक्टिव मेटल वो होंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होंगे, ये समझ में आ रही है बात। मेटल्स, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये बताओ। मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लूज करेगा उसको हम बोलेंगे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो देखो जैसे इस, सिर्फ मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज +3.05। मतलब क्या, लिथियम से लिथियम +1 और इलेक्ट्रॉन लूज करा, यही तो ऑक्सीडेशन है। इसके होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब जो मेटल्स ऊपर हैं, दे हैव ए हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बात। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वालों को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अब देखो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए जिंक के कंटेनर में आप कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर का सॉल्ट है ना, ये कॉपर के सॉल्ट को जिंक में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, यही यहाँ पे हुआ है।
कॉपर 2+ मतलब कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, आप ऐसा नहीं चाहते थे। समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक एप्लीकेशन समझ में आ गई ना, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस, मतलब जो ऊपर है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है ना। तो मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले में स्टोर नहीं कर सकते, नीचे वाले को ऊपर वाले में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला उसको खा जाएगा नीचे वाले को। क्लियर होगी बात? ऐसी देखो सिंपल सी एप्लीकेशन, एक मतलब सिंपल सी सीरीज की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, इसलिए जिंक डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, इसलिए कॉपर सल्फेट को जिंक के वेसल में स्टोर आप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, consult the table of standard electrode potentials and suggest 3 substances that can oxidize ferrous ion under suitable conditions। ओके तो फेरस आयन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या, फेरस मतलब क्या होता है, Fe2+, फेरस आयन है, ठीक है। ये बोल रहा है कि फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करना है। आयरन की कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होती है, +2 और +3। अगर +2 को ऑक्सीडाइज करना है +3 ही बनेगा, और क्या हो सकता है, तो +2 से +3 बन गया एक्वस। और इसका जो पोटेंशियल होता है 2+3+, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है ना, 2+ से 3+ बन रहा है, ऑक्सीडाइज है ना भाई। इसका अब टेबल देखो, देखो ये टेबल ना देखना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये टेबल देख की होगा। ये Fe3+ और 2+ में कहा है, 3+ और 2+ का ये रहा, देखो क्या गिवन है, Fe3+ से Fe2+, इसका पोटेंशियल कितना है, +0.7, लेकिन मैंने वहां लिखा है Fe2+ से Fe3+ -0.7। ये समझ में आ गई बात? ये टेबल उसने क्वेश्चन में बोला, टेबल देख सकते हो आप। ओके तो आपको ये रिएक्शन करवानी है, ये रिएक्शन करवानी है। कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस, आपको ऐसे 3 सब्सटेंस बताने हैं जो इस रिएक्शन को करवा पाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, आप दो रिएक्शंस को जोड़ दो, दो रिएक्शंस को जोड़ने के बाद अगर उसका टोटल E0 सेल जो है वो पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन हो जाती है, नहीं तो नहीं होती। अब एक रिएक्शन हमको ये दी हुई है, इसका E0 हमको -0.77 दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। तो अब मुझे इसको किसी और रिएक्शन के साथ कपल करना पड़ेगा। तो मान लो टोटल रिएक्शन का जो E0 रिएक्शन है वो क्या होगा, E0 रिडक्शन प्लस E0 ऑक्सीडेशन। तो E0 रिडक्शन मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे वो रिएक्शन ही नहीं पता फिलहाल। तो E0 रिडक्शन प्लस E0 फेरस 2+2 फेरिक है ना, ये वैल्यू कितनी है, -0.77। ये E0 रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने के लिए E0 रिएक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो E0 रिडक्शन प्लस ये ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी रिएक्शन आप सिलेक्ट करोगे उसका रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन 0.77 वोल्ट। समझ में आई बात है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा उसका, ग्रेटर देन 0.77 वोल्ट होना चाहिए। तो अब आपको टेबल देखना है, ऐसे 3 सब्सटेंस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 से ज्यादा है वो कौन से हैं, देख लो 0.77 से ज्यादा, ये देखो ये रहे। यहाँ पे ना सुनो, ये एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है ना ये उल्टा करके अरेंज किया हुआ है, इसमें ऐसे है ये लिथियम पोटेशियम, मतलब इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया हुआ है। नॉर्मली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया जाता है, इसलिए टेबल देख के घबरा नहीं जाना, ठीक है। तो अब देखो ये है 0.77, ठीक है ना। 0.77 से ज्यादा किसका है रिडक्शन पोटेंशियल, देखो ये सारे एलिमेंट्स इस रिएक्शन को करवा, इस रिएक्शन को Fe2+ becomes Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन को ये सारे करवा देंगे। तो क्लोरीन हो गया है ना, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, मैंने ये 3 सिलेक्ट करके वहां लिखे हैं कुछ, ठीक है ना।
फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनका सबका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0.77 से ज्यादा है, इसलिए वो ये वाली रिएक्शन करवा देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो टेबल एनसीईआरटी में दिया ना, ये उल्टा करके दिया हुआ है। नॉर्मली ज्यादातर जगह टेक्स्ट में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है दैट इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, देखो ठीक है ना एनसीईआरटी में। तो ये तो कोई कंफ्यूजन वाली पॉइंट नहीं है, आप एक ही चीज याद रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना बस। हाँ, छोटे से बड़ा। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ याद रखने वाली चीज। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है ना, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन और आ जाते हैं, भाई ये रिएक्शन कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, क्या है, सिंपल फंडा ये है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, नीचे वालों का ये देखो यहाँ पे 0 पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 0 पे, ठीक है, 0 तो अपना रेफरेंस है, यहाँ से जो इस लाइन से ऊपर है इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब दे हैव ए टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, वांट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना। और जो नीचे वाले उनका देखो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो नीचे वाले वांट टू गेट रिड्यूस्ड। ऑफ कोर्स ये हम वांट टू गेट रिड्यूस्ड रेफरेंस टू हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऊपर वाला जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, नीचे वाला रिड्यूस होना चाहता है। तो अगर आपके पास दो सब्सटेंस हो, उनमें से एक, अब देखो अगर दो सब्सटेंस में रिडॉक्स रिएक्शन होनी है, उनमें से एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा, ये तो होगा ही होगा। अब उनमें फिर कंपटीशन हो जाता है, जिसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। दोनों में से किसी का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, किसी का रिडक्शन ज्यादा होगा, ऐसा दोनों का सेम तो हो नहीं सकता। तो यही बात है, मतलब आपको दो एलिमेंट दे दिए, जो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा उनमें से वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनमें से नीचे होगा वो रिड्यूस होना चाहेगा। बस आप पोजीशन से ही देख लो, पोजीशन से ही देख सकते हो आप। जैसे अब फिर से रिपीट करता हूं, ऊपर वाला एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, नीचे वाला रिड्यूस होना चाहता है। तो अगर आपको दो रैंडम एलिमेंट दे दिए, आप उनकी पोजीशन चेक करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हमको ये गैस करना है इनमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। पोजीशन चेक करो, तो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला रिड्यूस होगा, खत्म बात होगी। अब जैसे अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, अब हमको Fe2+ को ऑक्सीडाइज करवाना था, Fe2+ को ऑक्सीडाइज करवाना है, इसको हमको इसका पार्टनर सिलेक्ट करना जिसके साथ ही ऑक्सीडाइज कर जाए, यही क्वेश्चन था ना। हमको इसका एक पार्टनर सिलेक्ट करके देना था, भाई देखो ये रिएक्शन करवानी है, किसके साथ ये हो जाएगी। तो ये खुद तो ऑक्सीडेशन है, मतलब किसी की रिडक्शन करवानी पड़ेगी इसको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, है कि नहीं समझ में आ रही बात है। ये रिएक्शन एक हो रही है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, आपको ये रिएक्शन करवानी थी, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवानी थी, इसके पार्टनर को रिड्यूस होना पड़ेगा, मतलब इसका पार्टनर इसके नीचे होना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बस इतनी सी बात थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सब्सटेंस Fe2+ से नीचे होंगे वो खुद रिड्यूस होना चाहेंगे, इसको ऑक्सीडाइज ही करेंगे वो, समझ में आई बात। ये बंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अप्रोच बताइए, ऐसे लिखना तो ऐसे है जो मैंने लिख के दिखाया, ठीक है। तो अब मैंने दो बातें बता दी दो क्वेश्चन यूज करके। पहला क्वेश्चन यूज करके मैंने ये बताया कि जो ऊपर वाले मेटल होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले मेटल कम रिएक्टिव होते हैं, तो ऊपर वाले नीचे वालों को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई, अगर दो एलिमेंट है तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला रिड्यूस होगा। वैसे पहली दोनों बातें सेम ही है, ठीक है। अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन वाली बात ही आ गई, सॉल्ट सोल्यूशन से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा उसमें लिखना है। तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, मेटल हैविंग, हाँ अब मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे ही मैंने बोला मोर रिएक्टिव मेटल, तो मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेटल ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडाइज होना, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होना, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है या कह लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। लेस रिएक्टिव मेटल मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है या फिर कह लो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है,
फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक ही बात याद रखो, ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, नीचे आते रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना। तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर ये होता है, नीचे आने पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। तो ये यही ऑर्डर है जिसमें वो डिस्प्लेस करेंगे सॉल्ट सोल्यूशन से। मतलब मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस ऑल दीज फोर फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन मतलब उसको, जैसे अब ये जिंक और कॉपर यहाँ आ गए, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल जिंक, कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा, कॉपर सल्फेट, ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये क्लियर हो गया ना बात। अगला, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आपको इनके पोटेंशियल दिया है स्टैंडर्ड। अच्छा दूसरी बात, स्टैंडर्ड क्या दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब ऑलवेज रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन कुछ लिखा ना हो तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखो गिवन भी यहाँ रिडक्शन ही है, K+2K, ये रिडक्शन ही है ना, Ag+2Ag रिडक्शन है, Hg2+2Hg रिडक्शन है, Mg2+2Mg। आप देखो सारा ये रिडक्शन गिवन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। अरे पॉसिबल है, वो एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ना, बार बार अब कन्वेंशन है ये बस, कि जब भी बोले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट मींस वो रिडक्शन पोटेंशियल को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेन डेफिनेशन तो यूनिटी के रिगार्डिंग थी कि जब से पोटेंशियल यूनिटी में। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है। मतलब कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो पहले लिखना है, कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो पहले लिखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ये बताओ रिड्यूसिंग एजेंट के खुद के साथ क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की क्या होती है, ऑक्सीडेशन ना। देखो सामने वाले को, मैं एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मतलब मुझे सामने वाले की रिडक्शन करनी है। सामने वाले की रिडक्शन कैसे होगी, जब मैं उस पर इलेक्ट्रॉन चिपका दूंगा, सामने वाले पे इलेक्ट्रॉन फेंक दूंगा तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। मतलब मुझे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, मेरी ऑक्सीडेशन हो गई। तो मैं जितना अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सकता हूँ खुद, उतना अच्छा सामने वाले को रिड्यूस कर सकता हूँ। और मैं कितना अच्छा ऑक्सीडाइज हो सकता हूँ मेरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा कहाँ होता है, ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में आपने अरेंज किया, तो ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, दे हैव अ गुड रिड्यूसिंग पावर। तो जो ऊपर है उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है, तो जो ऊपर है उसको पहले लिख दो, यही क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है उसको पहले लिख दो फिर। तो अब देखो इनमें सबसे ऊपर कौन है। अच्छा यहाँ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद होने की जरूरत नहीं है आपको। देखो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है ना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। देखो यहाँ मैंने लिख के कैसे दिखाया हुआ है, क्वेश्चन को लिखना कैसे है, देखो metals having higher oxidation potential undergoes oxidation more easily, hence reduces other species more readily and is better reducing agent। अब हमको टेबल बनाया मैंने, देखो ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था, मैंने क्या किया, मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया सबका माइनस माइनस करके। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मैंने ऑक्सीडेशन लिख लिया, तो बस आ गया। अब इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, सबसे तो वो के का है, ये है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। 2.93। तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन होगा, रिड्यूसिंग के, एजेंट के होगा, के सबसे अच्छा है। अब के प्लस मत लिख देना रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की ऑक्सीडेशन होती है, खुद की ऑक्सीडेशन मतलब के इज बिकमिंग के प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हुआ ना, इसकी हुई ना ऑक्सीडेशन। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, के प्लस को लिख देते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहाँ के प्लस ऑक्सीडाइज होगा या के होगा, ये होगा, के होगा ऑक्सीडाइज, तो के है रिड्यूसिंग एजेंट।
तो रिड्यूसिंग पावर के की है सबसे ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना। तो सबसे कम देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, एजी का। सबसे कम इसका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट यही है। उससे ज्यादा कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एच जी। उससे ज्यादा सी आर, उससे ज्यादा एम जी, उससे ज्यादा। मतलब आपको कुछ नहीं करना था, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ही अरेंज करना था, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर होती है। समझ में आई बात है, रटना नहीं है, समझना है। अगला देखो, यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन एनसीईआरटी टेबल 3.1, ये टेबल है यहाँ पर, यही टेबल की बात कर रहा है वो। यहाँ से पोटेंशियल देख सकते हो, वो ये बोला, ठीक है ना। प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग इज फीजिबल। आपको ये बताना है, अगर आपने इन दो आयंस को साथ में रख दिया, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल है, देखो एक तो पोटेंशियल, दो तरीके हैं इसको करने के। मैं आपको पहले आसान वाला बताता हूं। अगर Fe3+ और I- में रिएक्शन होनी है, तो Fe3+ ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या, बताओ मुझे। इज इट पॉसिबल Fe3+ ऑक्सीडाइज हो गया Fe4+ बन जाए? ऐसा तो होता ही नहीं है। Fe3+ उसका इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है वो। मतलब आयरन का रिएक्शन अगर होगा, दो ही केस बन सकते हैं, या तो वो आयरन 2+ बन जाए, या वो आयरन बन जाए बस। 3+ तो वो खुद ही है, आयरन 3+ से आयरन 2+ बन सकता है, या आयरन 3+ से आयरन बन सकता है, यही केस हो सकता है ना। मतलब यार देखो, अगर अगर इनमें रिएक्शन हुई तो आयरन के साथ बस इन दोनों में से और कुछ नहीं हो सकता। अगर आयरन रिड्यूस हो रहा है तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो मतलब I- क्या हो सकता है, I2, यही ना। हालांकि थ्योरेटिकली ये और भी कुछ हो सकता था, I- से आयोडेट भी बन सकता था, क्योंकि आयोडीन जो है वो ये सब ऑक्सीडेशन रेट भी शो करता है। मैं सिंपली के लिए I2 ले रहा हूं, ठीक है ना। आयरन की रिडक्शन होगी ना, बिकॉज आयरन के पास ऑक्सीडाइज होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, क्या हम इनोड वाले वो रुको एक सेकंड, आगे मत जाओ, पहले इतनी बात समझो। अगर आयरन की होगी तो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है यहाँ पे। तो अगर आयरन की रिडक्शन होगी और आयरन को इसके साथ ही रिएक्ट करना है, इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो अब I- को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और Fe को रिड्यूस होना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि जो नीचे होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, जो ऊपर होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, यही बताया ना। तो ये कहाँ होना पड़ेगा, नीचे। Fe3+ को नीचे होना पड़ेगा, I- ऊपर होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल से तो ये रिएक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखना पड़ेगा I- कहाँ है, I- कहाँ है, ये रहा I2 to I-, ये रहा ना, ये कहाँ है, फिर से नीचे Fe कहाँ है, ये रहा। पॉसिबल नहीं है फिर रिएक्शन। अरे ये उल्टा है एनसीईआरटी में। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी में उल्टा दे रखा है ना। हमने क्या बोला, I- ऊपर होना चाहिए ना, यस सर। I- ऊपर होना चाहिए, वो ऊपर ही है, एनसीईआरटी में उल्टा दिया है, ये ऊपर ही है। ऊपर मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम, ऊपर का मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, देखो कम है ना, कम है ना, और इसका ज्यादा है, नीचे वाले का ज्यादा होता है ना, ये एनसीईआरटी में उल्टा है। ठीक है। तो मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा। अब मुझे इतना मुझे करना ही नहीं है कैलकुलेशन, मैं अब सीधे बता सकता हूँ हो जाएगा, देखो हो जाएगा। मैंने ऊपर नीचे देख के बता दिया, डाटा बिना देखे, समझ में आई बात है। ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का रिडक्शन, बस इतनी सी बात अगर आपको पता तो आप सीधा टिक कर दोगे। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने कैसे याद रखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया जाता है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है तो नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो अगर ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो मतलब ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होना चाहता है, नीचे वाला रिड्यूस होना, मतलब बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है ना। तो अब देखो लेकिन लिखना कैसे है, देखो इफ Fe3+ एंड I- रिएक्ट, अब आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ऊपर नीचे बस लिख दो और ऊपर है नीचे है, चलो ऐसे नहीं लिखना ना आंसर। लिखना कैसे है, देखो अगर इन दोनों को रिएक्ट करना है तो रिएक्शन ये होगी इनमें, Fe जो है वो रिड्यूस होगा, I को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज दिस, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का जो पोटेंशियल है देखो
वो कितना है ई नॉट, ये मैंने ई नॉट लिखा है, रिडक्शन लिख दिया मैंने, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा मैंने, I2 से I माइनस रिडक्शन है ये, प्रोसेस ही ऑक्सीडेशन लेकिन पोटेंशियल मैंने रिडक्शन लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड यही होता है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये है, इसका पोटेंशियल इतना है, वो टेबल देख के बताया मैंने। पर ई नॉट रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो कर करा के इतना आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मतलब रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया बात। अब अगला, पहले आंसर ही बता दो, Ag प्लस और कॉपर। अब आपको ये देखना पड़ेगा, Ag प्लस है, Ag प्लस के पास रिएक्ट होने का क्या मौका है कि वो Ag बन जाए, और तो कुछ हो नहीं सकता वो। Ag प्लस Ag2 प्लस तो होता नहीं है ना, Ag प्लस ही होता है बस, ठीक है ना। हालांकि Ag2 प्लस भी होता है इतना हो पर थोड़ा कॉमन है, ठीक है। और कॉपर तो नेगेटिव नहीं जाएगा ना, कॉपर तो नेगेटिव नहीं जाएगा ना, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, है कि नहीं। कॉपर +1 या +2 कॉमन होती है इसकी ऑक्सीजन स्टेट, तो मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा, ठीक है। ये रिड्यूस होना चाहेगा, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो ऑक्सीडाइज ऊपर वाला होता है, रिड्यूस नीचे वाला। और आप पता है ये कॉपर ऊपर है सिल्वर से, ये ऐसे ही है, कॉपर ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर से, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, तो कॉपर ऊपर है तो मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होता है ना। देखिए आंसर सेकंड का, सेकंड का भी यही है करना, लिखना वैसे ही है। ऑक्सीडेशन देखो लिखना कैसे है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन उसका पोटेंशियल, रिडक्शन हाफ रिएक्शन उसका पोटेंशियल टेबल से देख के, फिर सेल टोटल सेल रिएक्शन लिख दी। ई नॉट रिएक्शन क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वो पॉजिटिव आ गया तो बॉन्ड लिखना ऐसे है रिएक्शन को, ठीक है। अब अगला, अब देखो Fe3 प्लस तो रिड्यूस ही होगा ना, अब ये रिड्यूस होगा तो ये इसकी रिडक्शन होनी है और इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, तो ऑक्सीडेशन ऊपर वाले की होती है तो ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, तो ब्रोमीन, अच्छा इसकी हाँ कौन ऊपर, कौन होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ब्रोमीन, ब्रोमीन क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, तो देखते हैं ब्रोमीन ऊपर, Br माइनस ऊपर है, देखो जरा Fe तो ये रहा, Fe तो ये रहा, और ब्रोमीन का है, ये रहा ब्रोमीन ऊपर ही है, मतलब एनसीईआरटी में तो उल्टा है ना, अच्छा हाँ। मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। इधर से नीचे है सर, सुनो ये रहा, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, यस सर, इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, यस सर। तो हमने क्या बोला, रिडक्शन किसकी होनी है, आयरन की, आयरन की रिडक्शन होनी है, तो आयरन को कहाँ होना पड़ेगा, नीचे, आयरन को नीचे होना पड़ेगा, और आयरन है कहाँ, ऊपर, हाँ आयरन यहाँ पे नीचे है, पर ये एनसीईआरटी में उल्टा है, तो आयरन ऊपर है वैसे, तो नहीं होगा ना फिर रिएक्शन, ये समझ में आई बात है। नेगेटिव आ जाएगा, हाँ ये नहीं आएगा, सिंपल भाषा में बताता हूँ, ये ऊपर नीचे से कंफ्यूज होता है। आयरन की क्या हो रही है, रिडक्शन, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +0.77, कम है, इसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये नहीं होगा, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, देख लेना थर्ड नेगेटिव ही आएगा कर करा के। देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसका पोटेंशियल इतना है, ये देखो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसका पोटेंशियल इतना, दोनों को जोड़ के नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। अगला Fe3 प्लस और Ag में, तो आयरन और Ag में मुझे बताओ नीचे कौन आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले ये बताओ, Ag नीचे आता है ना, Ag नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो अगर इनमें रिएक्शन होगी तो इसकी तो क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी, इसको नीचे होना चाहिए, और इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो इसको नीचे होना पड़ेगा अगर होनी है तो, और ये नीचे नहीं होता, नीचे ये होता है, तो ये नहीं होगी, समझ में आई बात है। अब ये हो जाएगा, अब ध्यान रखना आप Br2 और Fe2 प्लस में कर रहे हो, Fe2 प्लस क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, Br2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो अब वही है, सेम प्रिंसिपल लगा के ये स्पॉन्टेनियस आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन ऊपर है,
नहीं नीचे आता है Fp